नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका सरोकार सीधा आपसे है। आप सही सुन रहे हैं। आज हम बात करेंगे देश भर में रहने वाले बंजारा समुदाय को लेकर के कि बंजारा समुदाय की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और बंजारा समुदाय के लोग क्या चाहते हैं। अलग अलग राज्यों में रहने वाले बंजारा समुदाय की स्थिति क्या है और उनकी मांग क्या है राज्य की सरकार से, केंद्र की सरकार से, और इसको लेकर के कहां पर भव्य आयोजन हुआ था, क्या चाहते हैं बंजारा समुदाय के लोग। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संत सेवालाल महाराज की 286वीं जयंती और रूप सिंह महाराज की 518वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दिल्ली में। और यह कार्यक्रम मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था, जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के लुटियन में स्थित है। और वहीं पर बंजारा समुदाय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सैकड़ों बंजारा समुदाय के लोग पहुंचे थे और वो अपनी बात जो है केंद्र सरकार तक और राज्य की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इस कार्यक्रम में, जो भव्य कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था, इसके मुख्य जो अतिथि थे वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला थे और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता अमृता फडणवीस थी। इसके साथ साथ कई सारे पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री भी थे और संगठन के तमाम लोग मौजूद थे। और इसी लोगों की उपस्थिति में बंजारा समुदाय के लोगों ने अपनी बात कही कि वो क्या चाहते हैं और इसको लेकर के ओम बिरला ने क्या कहा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, देश भर के अलग अलग राज्यों में बंजारा समुदाय के लोग रह रहे हैं और सभी की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनको केंद्र की सरकार से या फिर राज्य की सरकार से जो लाभ मिलता है वो भी उनको नहीं मिल पाता है। और इसी को लेकर के लगातार बंजारा समुदाय जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कम से कम उनकी बात केंद्र में और राज्य की सरकार में सुनी जाए। और इसी को लेकर के बंजारा समुदाय के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस भव्य आयोजन किया था, जिसमें ओम बिरला मौजूद थे। ओम बिरला ने खुद कहा कि बंजारा समुदाय को समान अधिकार देना जरूरी है और उन्होंने ये भी कहा कि ये समुदाय जो है पूरे देश में फैला हुआ है, उनकी अलग भाषाएं हैं, अलग परंपराएं हैं और जीवन शैली भी उनकी जो है एक समान है। फिर भी उन्हें अलग अलग राज्यों में, यानी कि अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि उनकी अलग अलग पहचान से उनको जाना जाता है। और यही वजह है कि वो अपनी संवैधानिक अधिकार से वो बहुत दूर रह जाते हैं। और इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करने की मांग की है कि आखिर इनकी संख्या कितनी है और किस राज्य में कितने ये लोग रह रहे हैं और कहाँ मुख्य धारा में लाया जाए। इसी को लेकर के जो है ये चर्चा हुई थी। और उन्होंने भले ही कहा कि जो भले ही वो कठिन परिस्थिति में है रह रहे हैं, उन कठिन परिस्थिति में रह करके वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बंजारा समुदाय के तमाम लोग जो है मुख्य धारा में आए और वो युवाओं को एक नेतृत्व बना करके कहा कि जो वो आगे आए। आपको याद होगा कि ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर हैं और वो राजस्थान से आते हैं और उन्होंने अगर ये बातें कही है तो उसके पीछे बहुत सारी बात होगी। उन्होंने रोजगार देने की भी बात कही है ताकि रोजगार देने से भी बंजारा समुदाय के लोग जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और इसी अवसर पर देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है और सामाजिक कार्यकर्ता है अमृता फडणवीस है, उनको भी बंजारा समुदाय के लोग बुलाए थे, क्योंकि बंजारा समुदाय के लोगों को बुलाने के पीछे यही मकसद था कि सामाजिक कार्यों में अमृता फडणवीस लगातार जुड़ी रहती हैं। और यही वजह थी कि बंजारा समुदाय के लोगों ने एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को चुना जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी है और गरीब लोगों के उत्थान पर वो लगातार वो काम कर रही है। इसीलिए उनको बुलाया गया था अमृता फडणवीस को और उनको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में बंजारा समुदाय के लोगों ने बंजारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये भी कहा गया कि बंजारा समुदाय के उत्थान के लिए अमृता फडणवीस बहुत जो कुछ भी करेगी वो उनके हित के लिए होगा। इस अवसर पर जो भव्य आयोजन जो हुआ था, इस अवसर पर बंजारा समुदाय के लोगों ने केंद्र की सरकार से कम 2 से 3 एकड़ जमीन
दिल्ली में मांग की, ताकि वो अपना एक उस जमीन में अपना एक भवन का निर्माण कर सके, जहां पर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके, अपने बारे में लोगों को बता सके। इसके लिए उन्होंने 3 से 4 एकड़ जमीन की उन्होंने बात की कि कम से कम केंद्र की सरकार उनके बारे में सोचे। देखिए, अभी बंजारा समुदाय सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं शंकर पवार, उन्होंने कहा कि जब भारत में लगभग 14 करोड़ बंजारा समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग राज्य में हैं और उनकी भाषा जो है अलग अलग है, उनको जो है संवैधानिक मान्यता जो है देना जरूरी है, और इसकी मांग उन्होंने केंद्र की सरकार से की थी। तो कुल मिलाकर के यही है कि बंजारा समुदाय का कैसे उत्थान हो, कैसे उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, इसको लेकर के ये बातें इस भव्य आयोजन के द्वारा कही गई थी। साथ में महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं संजय राठौर, उन्होंने कहा कि बंजारा समुदाय को पूरे देश में समान अधिकार और आरक्षण मिलना चाहिए, जो उनको नहीं मिलता है, जो जिससे वो वंचित रह जाते हैं। इनको अलग अलग राज्य में अलग अलग दर्जा दिया गया, यानी कि कहीं पर वो अनुसूचित जाति में है, कहीं पर अनुसूचित जनजाति में है, तो कहीं पर पिछड़ा वर्ग में है। तो इन्हें एक जैसे कैटेगरी में रखा जाए, और केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि इस पर राज्य और केंद्र की सरकार सुनिश्चित करे कि कैसे उनका उत्थान हो, कैसे वो आगे बढ़े। और जैसे एक राष्ट्र और एक धर्म की बात होती है, एक वर्ग की बात होती है, एक आरक्षण अपनाने की बात होती है, तो बंजारा समुदाय को भी कहना है कि जो उन्हें समान अधिकार मिले, ताकि जो है वो आगे बढ़ कर के रहें, और कम से कम यह है कि जो लोगों से उनको बराबर का अधिकार मिले। देखिए, इस मौके पर जो है तमाम सारे जो दिग्गज मौजूद थे, और इस आयोजन में मैंने आपको बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भी की पत्नी जो है अमृता फडणवीस, वो मौजूद थी। इसके साथ साथ रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं सामाजिक, इसके बाद शशिकला जोशी जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, वो भी थी। जेडीएस से कुलबर्गी जिला अध्यक्ष बालराज गुतारेश्वर भी थे। इसके साथ बहुत सारे लोग थे जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार जुटे हुए थे। और ये कार्यक्रम सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो गया, यानी कि 6 वर्षों से, यानी कि 6 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि कैसे बंजारा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, उनकी स्थिति सही हो, अलग अलग राज्यों में उनको एक सूची में शामिल किया जाए, उनके जो अधिकार है केंद्र और राज्य सरकार से वो उनको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के ओम बिरला ने भी जोर दिया, और अमृता फडणवीस जो उनके लिए काम करती है, उन्होंने भी जोर दिया, और तमाम जो गणमान्य मौजूद थे, जो केंद्र में मंत्री रहे हो या फिर पूर्व मंत्री रहे हो, उन लोगों ने भी बंजारा समुदाय के उत्थान को लेकर के उन्होंने एक लोगों से अपील की कि जो मतलब इन्हें कैसे मुख्य धारा में लाए, इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि बंजारा समुदाय को लेकर के केंद्र की सरकार आगे क्या करती है, राज्य की सरकार आगे क्या करती है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और इस खबर के अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।